तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होगे। तो स्वागत आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 6th सेमेस्टर के मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखना। तो पहला क्वेश्चन है, सिल्क वॉर्म यानी बॉम्बिक्स मोराई किस प्रकार का कीट है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सेरिस सेरिजीनियस इंसेक्ट। बॉम्बिक्स मोराई रेशम कीट, बॉम्बिक्स मोराई रेशम उत्पादन करता है, इसलिए इसे सेरिसीजनस कीट इंसेक्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी यानी हनी बी मुख्य रूप से क्या प्रदान करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह वैक्स यानी मोम भी प्रदान करती है, शहद भी प्रदान करती है यानी हनी यानी, और पॉलिनेशन पॉलिनेशन भी करती है फसलों में। मधुमक्खी शहद, मोम और परागण तीनों में उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, एपीकल्चर का संबंध किससे है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, हनी बी रेयरिंग। मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, लैक इंसेक्ट यानी कैरियर लक्का किस उत्पाद से संबंधित है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैक। कैरियर लक्का लैक सिक्रेशन करता है। अगला क्वेश्चन है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड यानी कीटों द्वारा परागण को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटोमोफिली। इंटोमोफिलिया और इंसेक्ट द्वारा परागण। अगला क्वेश्चन है, हनी बी में वर्कर बीज का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेक्ट हाइव एंड कलेक्ट फूड। वर्कर बीज छत्ता बनाना, पराग व मधु संग्रह, रक्षा आदि का कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन है, एपिस मेलिफेरा को क्या कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूरोपियन बी। एपिस मेलिफेरा यूरोप की प्रमुख मधुमक्खी है। अगला क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल कंट्रोल में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला बेनिफिशियल इंसेक्ट कौन है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ट्राइकोग्रामा। ट्राइकोग्रामा एक एग पैरासिटोइड है, पेस्ट कंट्रोल में उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, लेडी बर्ड बीटा यानी कॉक्सिनेलिडी किस प्रकार उपयोगी है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेडेटर ऑफ एफिड्स। लेडी बर्ड बीटल एफिड खाकर फसलों की रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है, पॉलिनेशन एफिशिएंसी सबसे अधिक किस मधुमक्खी में होती है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एपिस मेलिफेरा। कमर्शियल पॉलिनेशन में एपिस मेलिफेरा सबसे प्रोडक्टिव है। अगला क्वेश्चन है, लैक कल्टीवेशन सबसे अधिक किस पेड़ पर होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पलाश एंड कुसुम। पलाश, कुसुम, बेर पेड़ों पर लैक प्रोडक्शन अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, पैरासूटेट का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्राइकोग्रामा। ट्राइकोग्रामा पेस्ट के अंडों में अंडा देकर उन्हें नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेडेटर इंसेक्ट का उदाहरण कौन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्राइसोपरला। क्राइसोपरला ग्रीन लेसविंग एफिड का प्रेडेटर है। अगला क्वेश्चन है, बी कीपिंग में क्वीन बी का कार्य क्या है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एग लेइंग। क्वीन बी का मुख्य कार्य कॉलोनी में अंडे देना है। अगला क्वेश्चन है, एपिस डोरसाटा को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रॉक बी। एपिस डोरसाटा बड़े खुले छत्ते बनाती है, इसे रॉक बी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैक इंसेक्ट में उपयोगी सेक्रेशन कौन सा है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रेजिनस सीक्रेशन। रेजिनस सीक्रेशन से रेजिनस सीक्रेशन से लैक बनती है। हनी बी कॉलोनी में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वर्कर बी। कॉलोनी की 90% जो अधिक जनसंख्या वर्कर बीज होती है। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक रेशम उत्पादन किससे होता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बिक्स मोराई। मलबरी सिल्क होती है, उसका उत्पादन भी बॉम्बिक्स मोराई से होता है। अगला क्वेश्चन है, क्राइसोपरला का उपयोग किस कंट्रोल में है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एफिड्स एंड बाइट फ्लाइज। क्राइसोपरला एफिड्स और बाइट फ्लाई खाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कीट दोनों पॉलिनेटर और हनी प्रोड्यूसर है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हनी बी। मधुमक्खी पॉलिनेशन व हनी दोनों देती है। अगला क्वेश्चन है, रेड लाक किस होस्ट पर सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पलाश। पलाश ट्री पर लैक सबसे ज़्यादा मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ड्रोन बी का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मैटिंग विथ क्वीन। ड्रोन बीज केवल रानी मधुमक्खी से संयोग करते हैं। ड्रोन जो बीज होती हैं वो केवल रानी मधुमक्खी से संयोग करती हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्राइकोग्रामा किस कीट का वर्ग है, किस वर्ग का कीट है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए,
एग पैरासाइट। ट्राइकोग्रामा पेस्ट के अंडों में परजीवी बनता है। अगला क्वेश्चन है हनी बी में वैक्स सिक्रेशन कौन करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्कर बीज। वर्कर बीज के वैक्स ग्लैंड्स में मोम निकलता है, यानी वर्कर जो बीज होती है उनके वैक्स ग्लैंड से मोम निकलता है। अगला क्वेश्चन है बेनिफिशियल इंसेक्ट का सबसे बड़ा वर्ग है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलिनेटर्स। कृषि में सबसे अधिक उपयोगी कीट पॉलिनेटर है। टसर सिल्क का उत्पादन किससे होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंथीरिया माइलिटा। टसर सिल्क जंगली रेशम है जो एंथीरिया माइलिटा से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है एरी सिल्क का स्रोत है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिलोसामिया रिगनी। एरी सिल्क को एंडी या एरेंडी सिल्क भी कहते हैं। यह कास्टर लीव्स खाने वाला सिल्कवर्म से मिलता है। अगला क्वेश्चन है म्यूगा सिल्क का उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। एंथेरिया असमेंसिस से म्यूगा सिल्क बनता है जो असम की स्पेशलिटी है। बी कॉलोनी में कितनी कास्ट होती हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3। बी कॉलोनी में क्वीन, ड्रोन और वर्कर 3 कास्ट होती हैं। अगला क्वेश्चन है मलबरी सिल्क किस वृक्ष से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मलबरी यानी मोरस एल्वा। बॉम्बिक्स मोराई केवल मलबरी लीव्स खाता है, इससे मलबरी सिल्क बनता है। अगला क्वेश्चन है किस मधुमक्खी को लिटिल बी कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया छोटी मधुमक्खी है, इसे लिटिल बी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रीन लैसविंग यानी क्राइसोपल्ला का दूसरा नाम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एफिड लाइन। क्राइसोपल्ला एफिड का शिकार करता है इसलिए इसे एफिड लाइन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सिल्क इंडस्ट्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेरिकल्चर। रेशम उत्पादन की प्रक्रिया को सेरिकल्चर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हनी बी कॉलोनी का ब्रेन कौन माना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्वीन। क्वीन कॉलोनी का रिप्रोडक्शन और फेरोमोन द्वारा कंट्रोल करती है। अगला क्वेश्चन है सिल्क वर्म का लाइफ साइकिल किस टाइप का होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, होलोमेटाबोलस। सिल्क वर्म में कंप्लीट मेटामॉर्फिस होता है। इसमें चारों अवस्थाएं पाई जाती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा और अडल्ट। जिन कीटों में चारों अवस्थाएं पाई जाती हैं उन्हें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, उन्हें होलोमेटाबोलस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है लैक इंसेक्ट का साइंटिफिक नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैरिया लक्का। लैक का उत्पादन कैरिया लक्का करती है। अगला क्वेश्चन है किस हनी बी को इंडियन बी कहते हैं? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एपिस सेरेना इंडिका भारत की इंडिजिनियस बी है। अगला क्वेश्चन है पैरासिटिक बास्ट पेस्ट कंट्रोल में कैसे सहायक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाई लेइंग एग्स इनसाइड पेस्ट बॉडी। यानी पैरासिटोइड बैप्स पेस्ट के अंदर अंडे देती हैं और उन्हें मार देती हैं। अगला क्वेश्चन है हनी बी में कम्युनिकेशन किससे होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैगल डांस। कार्ल वॉन फ्रिस्ट जो कि एक वैज्ञानिक है उन्होंने वैगल डांस की थ्योरी दी थी। अगला क्वेश्चन है ड्रोन बीज की संख्या हाइव में कितनी होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 200 से 300। ड्रोन बीज कम संख्या में होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रीडेटरी इंसेक्ट का उदाहरण कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई मच्छर और अन्य छोटे कीट को खाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वीन बी एवरेज कितने अंडे देती है प्रतिदिन? क्वीन जो बी होती है रानी मधुमक्खी प्रतिदिन कितने अंडे देती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1000 से 2000। क्वीन बी प्रतिदिन 1500 से 2000 अंडे तक दे सकती है। अगला क्वेश्चन है मलबरी सिल्क वर्म किस फैमिली का है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बिसिडी। बॉम्बिसिडी बराबर बॉम्बिक्स मोराई बराबर फैमिली बॉम्बिसिडी। बॉम्बिक्स मोराई जो कीट है उसकी फैमिली है बॉम्बिसिडी। अगला क्वेश्चन है एपिस मेलिफेरा भारत में कब इंट्रोड्यूस की गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1962। यूरोपियन बी एपिस मेलिफेरा भारत में 1962 में लाई गई। अगला क्वेश्चन है कोकून से सिल्क निकालने की प्रक्रिया कहलाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रीलिंग। कोकून को गर्म पानी में डालकर सिल्क थ्रेड निकाला जाता है, इसे रीलिंग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है लेडी बर्ड बीटल फैमिली कौन सी है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कॉक्सिनिलिडी। लेडी बर्ड बीटल फैमिली कॉक्सिनिलिडी में आता है। अगला क्वेश्चन है कमर्शियल लैक का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। भारत में लैक प्रोडक्शन में झारखंड नंबर 1 पर है। फेरोमोन्स का प्रयोग हनी बी में किसके लिए होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉर कॉलोनी कम्युनिकेशन एंड रेगुलेशन। क्वीन फेरोमोन कॉलोनी को रेगुलेट करता है। यू सोसाइटी सबसे अच्छे से किस इंसेक्ट में दिखती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हनी बी। यू सोशल इंसेक्ट में कोऑपरेटिव ब्रूड केयर
कास्ट सिस्टम और ओवरलैपिंग जनरेशन होता है। अगला क्वेश्चन है पॉलिनेशन में सबसे महत्वपूर्ण कीट समूह है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है पॉलिनेशन में सबसे महत्वपूर्ण कीट समूह है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, बीज। बीज ग्लोबल पॉलिनेशन में सबसे अधिक योगदान करती हैं। अगला क्वेश्चन है हनी वी क्वीन का जीवन काल औसतन कितना होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2 से 3 ईयर्स। क्वीन भी लगभग 2 से 3 साल तक जीवित रहती हैं। वर्कर बीज का जीवन काल गर्मियों में लगभग कितना होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1 मंथ। गर्मियों में वर्कर बीज अधिक मेहनत करती हैं, इसलिए जीवन काल छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है हनी वी कॉलोनी में रॉयल जेली किसके लिए बनती हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्वीन लार्वा। रॉयल जेली से क्वीन बी लार्वा पोषित होते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्रोन बी का जीवन काल कितना होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्यू वीक्स, यानी कुछ ही सप्ताहों का होता है। ड्रोन बीज केवल मैटिंग के लिए जीते हैं और कुछ ही हफ्ते जीवित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वीन सब्सटेंस यानी फेरोमोन का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। कंट्रोल स्वार्मिंग बी, अट्रैक्ट ड्रोन्स, सप्रेस वर्कर, ओवरी डेवलपमेंट। क्वीन फेरोमोन कॉलोनी का बैलेंस बनाए रखती है। अगला क्वेश्चन है इंडियन लैक इंडस्ट्री का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, रांची। लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची झारखंड में है। पॉलिनेशन बी कीपिंग को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइग्रेटरी बी कीपिंग। फसलों के अनुसार छत्तों को इधर उधर ले जाना माइग्रेटरी बी कीपिंग कहलाता है। एपिस फ्लोरिया छत्ता कहाँ बनाती हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल सिरप्स ब्रांचेस। एपिस फ्लोरिया छोटी मधुमक्खी है, झाड़ियों या छोटी जगहों पर छत्ता बनाती है। अगला क्वेश्चन है लैक इंसेक्ट केवल किस लिंग में सिक्रेशन करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फीमेल इंसेक्ट। केवल फीमेल लैक इंसेक्ट रेसिन सिक्रेशन करती है। अगला क्वेश्चन है ड्रैगन फ्लाई की लार्वा को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, निम्फ। ड्रैगन फ्लाई में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। अगला क्वेश्चन है एपिस डोरसाटा का छत्ता हार्वेस्टिंग करना क्यों कठिन है, यानी एपिस डोरसाटा का जो छत्ता होता है उसकी हार्वेस्टिंग करना क्यों कठिन है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, एग्रेसिव नेचर एंड ओपन हाइव। एपिस डोरसाटा बहुत ज़्यादा आक्रामक होती है और खुले छत्ते बनाती है, इसलिए इसकी हार्वेस्टिंग करना बहुत कठिन होता है। अगला क्वेश्चन है फ्लोरिकल्चर पोलिनेशन में सबसे उपयोगी कीट है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, हनी बी। फ्लोरिकल्चर में सबसे विश्वसनीय पोलिनेटर हनी बी है। अगला क्वेश्चन है लाक इंसेक्ट का एग लेइंग किस सीजन में होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानसून एंड विंटर। लाक इंसेक्ट हर साल में 2 बार एग लेइंग करती है। अगला क्वेश्चन है किस कीट को किसान का मित्र कहते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, लेडी वाइट बीटल। लेडी वाइट बीटल एफिड को खाती है और फसलों की रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है सिल्क वॉर्म कोकून में सिल्क फाइबर मुख्यतः किससे बना होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, फाइब्रोन एंड सेरिसिन। सिल्क जो थ्रेड होती है फाइब्रोन कोर और सेरिसिन यानी गम की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है एपिस मेलिफेरा को भारत में कमर्शियल लेवल पर क्यों अपनाया गया, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। लार्ज कॉलोनी क्योंकि ये लार्ज कॉलोनी साइज एंड हनी यील्ड हाई, क्योंकि इसमें होता है लार्ज कॉलोनी साइज की कॉलोनी जो काफ़ी बड़ी होती है और हाई हनी यील्ड यानी इसकी उपज भी काफ़ी ज़्यादा अधिक मिलती है। इजी हैंडलिंग इसको हैंडल करना इजी होता है। हाई पॉलिनेशन एफिशिएंसी इसमें परागण करने की एफिशिएंसी यानी क्षमता जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कमर्शियल लेवल पर एपिस मेलिफेरा को भारत में प्रयोग किया जाता है। एपिस मेलिफेरा कमर्शियल बी कीपिंग के लिए सबसे प्रोडक्टिव है। अगला क्वेश्चन है लाक इंसेक्ट की लाइफ साइकिल में कितने इंस्टार्स होते हैं, हाउ मेनी इंस्टार्स इन लैक इंसेक्ट लाइफ साइकिल, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3। फीमेल लैक इंसेक्ट 3 निम्फल इंस्टार से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है पॉलिनेशन में बटरफ्लाई की भूमिका कैसी होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, माइनर बट इफेक्टिव पॉलिनेटर्स। बटरफ्लाई कुछ फसलों में पॉलिनेशन करती हैं। एपीकल्चर में कॉलोनी डिवीजन क्यों की जाती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। इंक्रीज कॉलोनी नंबर क्योंकि ये कॉलोनी की संख्या को बढ़ाती है। कंट्रोल स्वार्मिंग और डिजीज मैनेजमेंट और बीमारियों का भी नियंत्रण करती है, प्रबंधन करती है और बीमारी को भी प्रबंधन करती है। कॉलोनी डिवीजन से प्रोडक्शन और कॉलोनी हेल्थ दोनों बेहतर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है सिल्क वॉर्म रियरिंग में कौन सा स्टेज सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, लार्वल स्टेज। लार्वा अधिक फीड लेते हैं और बीमारियों से प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है लैक इंडस्ट्री में सबसे बड़ा एक्सपोर्ट किस फॉर्म में होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, शेलैक। शेलैक प्रोसेस लैक है जो एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है हनी बी में ट्रोफैलेक्सिस किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
फूड एक्सचेंज अमॉन्ग बीज, कॉलोनी में आपसी फूड शेयरिंग को ट्रोफैलेक्सिस कहते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी आईसीआर ने लैक रिसर्च कब शुरू की? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 1924। लैक रिसर्च इंडिया में 1924 से शुरू हुई। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कीट बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल का किंग कहलाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ट्राइगोरामा। ट्राइगोरामा सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पैरासिटोइड है। अगला क्वेश्चन है, एपिस मेलिफेरा की एवरेज हनी यील्ड भारत में कितनी होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 35 से 40 किलोग्राम प्रति कॉलोनी प्रति ईयर। एपिस मेलिफेरा की प्रोडक्टिविटी एपिस सिरेना से कई गुना अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, एपिस सिरेना इंडिका की औसत हनी यील्ड प्रति कॉलोनी कितनी होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 से 10 किलोग्राम। इंडियन बी की प्रोडक्टिविटी यूरोपियन बी से कम होती है। अगला क्वेश्चन है, हनी बी के छत्ते में हेक्सागोनल कॉम्ब का क्या लाभ होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। हेक्सागोनल जो कॉम्ब होता है उससे ये फायदा होता है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है यानी मजबूत होता है। लेस बैक्स यूज, मोर स्टोरेज। मोम का कब प्रयोग होता है? स्पेस ज़्यादा होता है इसमें। इजी टू बिल्ड, बनाना आसान होता है। हेक्सागोनल कॉम्ब सबसे एफिशिएंट स्ट्रक्चर है। अगला क्वेश्चन है, सिल्क वॉर्म में बाइवोल्टाइन रेसिस का मतलब है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 जनरेशन प्रति ईयर। बाइवोल्टाइन सिल्क वर्म हर 2 साल में 2 बार जनरेशन पूरी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हनी बी में नेक्टर को हनी में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइपनिंग। नेक्टर डिहाइड्रेशन और एंजाइम एक्शन से हनी बनता है। अगला क्वेश्चन है, लैक इंसेक्ट का इकोनॉमिक इंपोर्टेंस किससे है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी रेजिन। लैक इंसेक्ट रेजिन सीक्रेशन करती है और यही उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, ड्रोन बी की आइज किस प्रकार की होती हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी लार्ज कंपाउंड आइज मीटिंग ऑन टॉप। ड्रोन की आंखें बड़ी होती हैं ताकि वे क्वीन को ढूंढ सकें। अगला क्वेश्चन है, एपिस मेलिफेरा क्वीन कितने वर्ष तक अंडे दे सकती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 5 से 7 साल। यूरोपियन क्वीन बी लंबे समय तक प्रोडक्टिव रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, वी वेनम का मुख्य रसायन कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी मेलिटिन। बी वेनम का प्रमुख टॉक्सिन मेलिटिन है। अगला क्वेश्चन है, सिल्क वॉर्म में कोकून बनाने की अवधि कितनी होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7 से 8 डेज। सिल्क वॉर्म लगभग 1 हफ्ते में कोकून पूरा करता है। अगला क्वेश्चन है, पॉलिनेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज इन फ्रूट एंड सीड यील्ड। इंसेक्ट पॉलिनेशन से क्रॉप यील्ड कई गुना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, हनी बी क्वीन के स्ट्रेंजर का उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी किलिंग राइवल क्वीन। क्वीन भी अपना स्ट्रेंजर केवल दूसरी क्वीन को मारने में उपयोग करती हैं। अगला क्वेश्चन है, म्यूआ सिल्क का रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोल्डन येलो। म्यूआ सिल्क अपनी नेचुरल गोल्डन चमक के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है, लेडी बर्ड बीटल किस पेस्ट ग्रुप को कंट्रोल करती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी एपिस एंड मिलीबग, एफिड्स एंड मिलीबग। लेडी बर्ड बीटल सैप सकिंग इंसेक्ट का प्रेडेटर है। अगला क्वेश्चन है, सिल्क वॉर्म में सबसे ज़्यादा फीडिंग किस इंस्टार में होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5th इंस्टार। अंतिम स्टार में सिल्क वॉर्म सबसे ज़्यादा पत्ते खाता है। अगला क्वेश्चन है, एपिस फ्लोरिया की विशेषता क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। एपिस फ्लोरिया की जो विशेषता है वो है स्मॉलेस्ट बी यानी ये सबसे छोटी मधुमक्खी होती है। मेक स्मॉल ओपन हाइव, प्रोड्यूस लेस हनी, यह कम शहद उत्पादन करती है। एपिस फ्लोरिया सबसे छोटी और कम हनी देने वाली मधुमक्खी है। अगला क्वेश्चन है, लैक इंसेक्ट में डेवलपमेंट किस प्रकार का होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। लैक इंसेक्ट निम्फल स्टेज से गुजरता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, सिल्क वॉर्म रियरिंग में कौन सा रोग सबसे कॉमन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए पेब्राइन। पेब्राइन सिल्क वॉर्म का सबसे गंभीर रोग है। अगला क्वेश्चन है, हनी बी कॉलोनी में सबसे आक्रामक कौन होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए वर्कर। वर्कर बीज कॉलोनी डिफेंस करती हैं। अगला क्वेश्चन है, कोकून हार्वेस्टिंग का सही समय कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिफोर पॉपुलेशन कंप्लीट्स। पॉपुलेशन पूरा होने से पहले कोकून काटा जाता है ताकि मॉथ सिल्क थ्रेड खराब ना करें। अगला क्वेश्चन है, केरिया का होस्ट स्पेसिफिसिटी किस टाइप की है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी
ओलिगोफेगस, लार्क इंसेक्ट सीमित संख्या के होस्ट प्लांट पर ही बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है एपिस डोरसाटा छत्ता हार्वेस्टिंग में सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, एग्रेसिव स्टिंग्स। रॉक भी बहुत आक्रामक होती है और बहुत बड़े झुंड में हमला करती है, इसलिए इसकी हार्वेस्टिंग में बहुत बड़ा खतरा है। अगला क्वेश्चन है सिल्क वॉर्म में स्नैपिंग स्टेज कितने दिनों तक रहता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3 से 4 डेज। सिल्क वॉर्म 3 से 4 दिन तक लगातार थ्रेड निकालता है। अगला क्वेश्चन है हनी बी में ब्रूड डिजीज का कंट्रोल कैसे किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। इसका कंट्रोल जो है हाइजीनिक मैनेजमेंट, एंटीबायोटिक्स और बर्निंग डिसीज काउंट, इन सबसे इस डिजीज को कंट्रोल किया जाता है। कॉलोनी मैनेजमेंट प्लस सैनिटेशन सबसे अच्छा उपाय है। अगला क्वेश्चन है बेनिफिशियल इंसेक्ट क्राइसोपल्ला का सबसे अधिक प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, कॉटन फील्ड्स। कॉटन में वाइट फ्लाई और एफिड कंट्रोल के लिए क्राइसोपल्ला उपयोगी है। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हनी बी में क्वीन रेयरिंग की विधि क्या कहलाती है? हनी बी में क्वीन रेयरिंग की विधि कहलाती है। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ दी, ऑप्शन नंबर डी, यानी मिलर मेथड्स, डुलिटल मेथड्स, एली मेथड्स। क्वीन रेयरिंग के लिए कई मेथड प्रयोग होते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने आपको मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट के 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताए जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी तो आपको परीक्षा में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 6 सेमेस्टर के और भी इस तरह की वीडियो चाहिए एमसीक्यू टाइप, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का कोई भी आंसर अगर गलत लगता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।